चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ पर। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लीजिए मैंने। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसकी फोटो चेंज करना चाहता हूँ, है ना। ये तो हम देखते ही आ रहे हैं बचपन से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ए को लिया कॉमन, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई, राइट। तो थोड़ा सा और काम करते हैं। अब मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स भी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना दें, मतलब होल स्क्वायर कंप्लीट किया जाए। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो होल स्क्वायर में बेटा क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब प्लस का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो कैसे करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो टू ए बी वाली टर्म आती है, राइट। तो टू कहीं दिखा है, नहीं दिखा, तो ले आओ टू ए द एक्स बी, टू ए बी। तो बी क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूँगा, तो शायद यही तो बी नहीं था पूरा। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका होल स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा तुमको। बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखा तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस और प्लस का सी बाई ए ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। वेरी गुड। अब बेटा देखो, ये तो हो गया कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये तो कंप्लीट हो गया। प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने फोर ए स्क्वायर मतलब एलसीएम लिया फोर ए स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा फोर ए सी माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय, राइट। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब थोड़ा सा और अगर ध्यान दें हम, तो ये क्या बन चुका है बेटा, ये बन चुका है माइनस डी, ये लिखा जाएगा माइनस डी बाय फोर, राइट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, होल स्क्वायर ही छूट गया, है ना। और अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं। ऐसे क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, ये भी तो मैं थोड़ी देर बाद में समझ आ जाएगी। ना भी लिख के दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट मैंने फिलहाल ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ सिग्नल स्टेप पे भी रुकेंगे गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, तो y प्लस माइनस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस ऑफ माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है देखो। ओके, ये है बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ग्राफ और देखते हैं कि ग्राफ पर बात हुई थी ना। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको देखता हूँ कैसे, y की नज़र से, कैपिटल Y, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल ए को थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए लिख दिया है, और इसको पूरे को देखता हूँ मैं कैपिटल एक्स के नज़र से, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप दिख रहा है। तो बेटा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको कैपिटल वाई बोल रहा हूँ, इसको कैपिटल एक्स बोल रहा हूँ, तो ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एक्स भी जीरो है और
कैपिटल वाई भी जीरो, मतलब इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तुमको याद भी होगा पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी वर्टेक्स होती है तो 0,0 ही होती है। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है वर्टेक्स इसकी 0,0 दिख रही है, राइट। ओके फाइन। अब x इक्वल टू 0, मैंने x इक्वल टू 0 किसको रखा है, ये भी देखने वाली बात है ना। x कैपिटल X किसको रखा है, इसको रखा है ना, इस पूरे को रखा है इनफैक्ट x प्लस बी बाई टू ए। तो अगर x प्लस बी बाई टू ए अगर 0 है तो मतलब x क्या है, स्मॉल x क्या है, माइनस बी बाई टू, कॉमा कैपिटल Y किसको रखा है मैंने, इस पूरे को y प्लस डी बाई फोर। अगर ये 0 है तो स्मॉल y क्या है, माइनस डी बाई फोर। तुम्हें शायद समझ आ गया होगा मैंने इसे इस फॉर्मेट में क्यों रखा था, क्योंकि ऐसा रखने से पैराबोला का वर्टेक्स मेरे को दिख रहा था। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया राइट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये अपवर्ड बनाया मैंने, पैराबोला अपवर्ड बनाया, मतलब ये यहाँ पे मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ पहले से। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कहीं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अगर ये रहे होंगे मे बी, तो ठीक है, तो पैराबोला कुछ इस टाइप से दिखा होगा। ठीक है, चलिए। तो देखो बेटा, अभी तक जो बात हुई है पैराबोला और पैराबोला मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेकर और उसके ग्राफ को लेकर वो ये हुई है कि भाई फाइनली एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, और उसका ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये मैंने अपवर्ड बनाया, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट टेक्स्ट में आज भी यही दिख रही होगी, माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए, राइट। यहाँ पे ए नेगेटिव, राइट। तो इतने बात समझ आ गई। तो वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ नोट है, उनको एक बारी नोट डाउन कर लेते हैं। नोट, नोट वन, वर्टेक्स is the point at which minimum or maximum of y occurs। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भैया वर्टेक्स जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर y का या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जब a पॉजिटिव है तो मिनिमम मिल रहा है, देखो इससे नीचे गया ही नहीं है ना, y की इससे नीचे वैल्यू ही नहीं है, या फिर इससे ऊपर ही है। या फिर अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम ये गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर टू, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन y मिनिमम इज माइनस डी बाई फोर। ठीक है, तो y मिनिमम की बात हो रही है, y मिनिमम क्या होगा, माइनस डी बाई फोर, फोर ए होगा, है ना। और वो कब होगा, y मिनिमम कब मिलेगा, जब हमें a ग्रेटर देन जीरो होगा। और किस x पर मिलेगा ये भी लिख देते हैं, इट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। एंड इफ a is less than 0 then y max will be minus d by 4 at x is equal to minus b by 2, राइट। ये पॉइंट नंबर टू हो गया। पॉइंट नंबर थ्री पर बात करें। नंबर थ्री इज फॉर ऑल x belongs to R, range of y is minus d by 4a to infinity if a is greater than 0 and range of y is minus infinity comma minus d by 4a if a is less than। ठीक है बेटा, किसी भी
अगर हमें फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर पर बात करनी है, ठीक है, किसी भी एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स को लेकर, है ना, पूरा इंटरवल हमें दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो रेंज होगा वो माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी होगा, राइट। रेंज का मतलब बेटा समझ से आता ही है, रेंज इज व्हाट, पोर्शन ऑफ बाई एक्सिस। तो देख रहे हैं हम यहाँ से और फिर वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो मिनिमम क्या था, माइनस डी बाई फोर, और फिर उसके ऊपर चला गया। ये कब है, जब ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो हो गया तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर, राइट। चलिए, तो पॉइंट नंबर फोर्थ इज मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y can be found by using concept of derivative, ओके। डेरिवेटिव का यूज करके भी हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं y को लेकर, ठीक है। जैसे दैट इज फॉर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, ये y लिखा हुआ है बेटा, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, टू ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब मैं इसको किससे इक्वेट कर देता हूँ, जीरो से इक्वेट करता हूँ, तो जीरो से इक्वेट करने पर मेरे को एक्स की वैल्यू मिलती है माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो आपका y ऑफ माइनस बी बाई टू ए होगा, है ना, ये क्या निकल के आएगा, माइनस डी बाई फोर है, राइट। मैक्सिमम कहूंगा मैं इसको इफ a is greater than 0, sorry, if a is less than 0 and और y is equal to, ये इसको मैं मिनिमम बोलूंगा if a is greater than 0, ठीक है। तो करते क्या है हम, जैसे मान लो हमें किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, सपोज करो मैक्सिमम ही निकालना है, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख देंगे। जीरो के बराबर रखने से हमको बी की जो जो एक्स मिलेगा वो माइनस बी बाई टू मिलेगा, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब उस वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को हम, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था वाई, है ना, उसमें एक्स की जगह रखेंगे माइनस बी बाई टू को, तो जो वाई की जो वैल्यू मिलेगी, है ना, वही क्या होगा, वाई मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम पूछा जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है उसका, ठीक है, तो वाई मैक्सिमम होगा। बट यहाँ वहां देख लेना कि वाई मैक्सिमम तभी होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा, सॉरी वो नेगेटिव होगा, राइट, वो नेगेटिव होगा। और अगर हम देखते हैं ना, अगर नेगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, तो मैक्सिमम तभी हमको मिल सकता है। और मिनिमम का अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, लीडिंग कोफिशिएंट वहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर फाइव और है, पॉइंट नंबर फाइव है, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड इफ a is negative and d is negative, then ax square plus bx plus c is always less than 0 for all x belongs to R, ठीक है बेटा। ये पॉइंट नंबर फाइव अभी मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बेटा मैं जानता हूँ कि अगर d नेगेटिव हुआ तो d नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, और मुझे पता है, इतना तो पता है यार मुझे कि
अगर रूट्स नहीं मिलेंगे इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, राइट, इसमें मेरे को ए पॉजिटिव दिख रहा है और डी नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, ठीक है। तो देखो इसने कट ही नहीं किया, इसका मतलब क्या है, जो हमेशा एफ एक्स मिलेंगे मुझे, वो एफ एक्स जो मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। और जरा सोचो कि ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, अभी तो ऐसा पॉसिबल है कर, ठीक है। तो मतलब ये जो एफ एक्स है वो तो इस पर ही लाई कर रहे होंगे, है ना, इसी पर कर पर ही तो लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एफ एक्स है, मतलब जो वाई की वैल्यू है वो कभी एक्स एक्स से ऊपर ही नहीं गई, इनफैक्ट उसे टच भी नहीं किया एक्स एक्स। इसका मतलब मैं कहूँगा कि एफ एक्स जो है वो हमेशा लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, राइट। चलिए, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। शायद ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके होंगे, बेसिक्स डिस्कस किए थे हमने। चलिए, बट अब तो अच्छे से याद होना चाहिए बात को, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख हमने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है। तो देखिए, क्वालिटी एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है ना। पैराबोला बनता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, राइट। मुझे वर्टेक्स पता होनी जरूरी है, ठीक है, वर्टेक्स का पता होना जरूरी है, वर्टेक्स का आइडिया होना चाहिए, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब यहाँ से a1 दिख रहा है, b2 दिख रहा है और c भी 2 दिख रहा है, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू ए कितना है, दैट इज माइनस 2 बाय 2 इंटू वन, दैट इज माइनस वन, राइट। एंड माइनस डी बाय फोर ए कितना आएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, दैट इज 4 इंटू ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू वन, ये जगह 4 टू 8 माइनस 4, दैट इज 4 अपॉन 4, दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो वर्टेक्स आ गई है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -1, 1, राइट। तो मुझे तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं -1, 1, 1 तो ठीक है। एक चीज और कि y की वैल्यू क्या होगी जब x 0 हो, तो y तो 2 होगा, y वैल्यू ऑफ y पहले x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रखो, y क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 0,2 पॉइंट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगी, ओके। तो बेटा ये तो कुछ ऐसे चला, राइट। तो ये -1, ये वर्टेक्स आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, बट ग्राफ तो बन गया, और भी कुछ ऑब्जर्व किया मैंने, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। अगर इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसका मतलब इसके रूट से होंगे वो इमेजिनरी। तो मैं देख रहा हूँ कि ग्राफ डज नॉट मीट एक्स एक्सिस implies roots are imaginary, ओके। इसका मतलब डी का अगर मेरे को से कोई साइन पूछता है, डी का साइन क्या होगा, तो मैं बोलता है डी जो होगा वो लेस देन 0, ओके। चलिए आगे चलते, बेटा चलिए, क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड राइट इट्स रूट्स। तो मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले ना वर्टेक्स जरूर फाइंड आउट करो, ठीक है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वैसे
अगर मैं देखूँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट देखने के लिए मैं ए बी सी चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो इज 1, बी इज -3, सी इज 2, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2 है, कितना होगा, माइनस ऑफ -3/2 इंटू 1, दैट इज 3/2, एंड माइनस डी बाई 4a, दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, तो कितना होगा, 4 2 8, 8 माइनस 9, दैट इज -1/4। ओके, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि वर्टेक्स आ गई है 3/2 कॉमा -1/4। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स लाई कर लिए, एक बार ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अच्छा, ऑल्सो हम y ऑफ 0 भी देख लेते हैं। y ऑफ 0 मतलब एट एक्स इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये कहीं बेटा मैंने 3/2 कॉमा -1/4 यहाँ मान लिया है। ओके, तो ये वर्टेक्स हो जाएगी, है ना। ये जो पॉइंट है ये 0 का मल्टीपल, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। वर्टेक्स का मतलब समझते हो। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 3/2 के लिए मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा, मतलब कि अगर मैं फोल्ड करना चाहूँ तो इस पर दूसरा पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 3/2 है ना, ये इसके और इसके बीच में होगा, क्योंकि बोल क्या रहा है वो कि फाइंड इट राइट इट्स रूट्स आल्सो, ठीक है। ये तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, इसके रूट्स और बताओ। ये मेरे को दिख ही रहा है कि इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो यहाँ से मेरे को x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0 दिखेगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, राइट। सो दिस इज 1 कॉमा 0 एंड दिस इज 2 कॉमा 0, ठीक है। तो पता भी लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, जस्ट वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो कि 3/2 है, ठीक है। चलिए, तो इतनी ही बात मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी थी इसको लेकर। अच्छा, रूट्स जो है वो तो रियल है, ये तो मेरे को समझ आएगा, रूट्स आ रहे हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ में डिस्टिंक्ट भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज राइट साइन ऑफ ए एंड डी फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ये 4 ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर मुझे को लीडिंग कोफिशिएंट ए का और डिस्क्रिमिनेंट डी का साइन बताना है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि पैराबोला तो अपवर्ड है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, राइट। और क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, इट मींस डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। वेरी गुड। सेकंड, पैराबोला डाउनवर्ड है, ए नेगेटिव, ठीक है। और ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, पैराबोला मींस डी इज ग्रेटर देन 0, राइट। ये इसका वर्टेक्स है, ए पॉजिटिव और डी ए पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए नेगेटिव, ठीक है बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला है, एंड डी भी नेगेटिव, क्योंकि इसने एक्स एक्सेस को कहीं पर भी कट नहीं किया, टच ही नहीं किया। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट द साइन ऑफ a b c एंड d फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है। तो ये हमको 4 ग्राफ दे दिए हैं, ए बी सी और डी, मतलब कोफिशिएंट्स और डिस्क्रिमिनेंट का हमें साइन बताना है, राइट। चलिए तो बताते हैं वन बाय वन। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ए का साइन मुझे साफ पता लग रहा है, ए इज नेगेटिव, और डी का भी मुझे पता लग रहा है, डी तो पॉजिटिव, राइट। अच्छा,
यहाँ पर देखिए बेटा माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए का साइन क्या है? माइनस बी बाई टू ए लेफ्ट में है राइट में है? एक्स एक्सिस के लेफ्ट पे है या राइट पे? माइनस बी बाई टू ए तो राइट में आ रहा है, ओरिजिन के राइट में है, मतलब माइनस बी बाई टू ए इज पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बाई ए इज नेगेटिव। बी बाई ए बेटा नेगेटिव बन गया। बी बाई ए नेगेटिव है जिसमें तुम्हें ए का साइन ऑलरेडी पता है, ए नेगेटिव है तो बी क्या रहा होगा? अगर बी बाई ए नेगेटिव बन गया और ए ऑलरेडी नेगेटिव है तो बी क्या रहा होगा? बी तो पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो बी बाई ए नेगेटिव बनेगा ना यार। नेगेटिव कब बनता है? दो प्रोडक्ट, दो क्वांटिटीज का अगर मैं कोशिएंट देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक तो नेगेटिव रहा होगा, इसमें मुझे पता है ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा। अच्छा, ए की बात भी कर ली, बी की बात भी कर ली, डी की बात भी कर ली, सी रह गया। एक बात वो मैं बता दूं तुमको, कर्व हमेशा वाई एक्सिस को, क्वाड्रेटिक कर्व हमेशा वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा? जहां पर एक्स जीरो हो जाएगा। अगर एक्स जीरो हो गया तो वाई क्या मिला? सी। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूँ हर एक में कि वाई एक्सिस पर जो कर्व कट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट 0,c है, ठीक है, 0,c, ठीक है। तो कितना आसान हो गया देखो, 0,c, अगर c ऊपर लाई कर रहा होगा तो c पॉजिटिव होगा और अगर c नीचे लाई कर रहा होगा तो c नेगेटिव होगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ a पॉजिटिव है, t नेगेटिव है और c भी पॉजिटिव, ठीक है। अब माइनस बी बाई टू ए की बात करते हैं, तो माइनस बी बाई टू ए तो बेटा इधर, इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए तो पॉजिटिव है, मतलब बी बाई टू ए ना लिख के बी बाई ए लिख देता हूँ, बी बाई ए तो नेगेटिव है, जिसमें ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो बी क्या रहा होगा? बी नेगेटिव रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ए नेगेटिव, डी भी नेगेटिव, ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, राइट। ऑल्सो माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू, माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव है, मतलब बी बाई ए पॉजिटिव, जिसमें ए नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है और मुझे बी बाई ए पॉजिटिव चाहिए तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा ना। वेरी गुड। अब आते हैं बेटा लास्ट वन पे, ए पॉजिटिव, डी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव। अब माइनस बी बाई टू ए की बात करते हैं, तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए तो नेगेटिव है, मतलब बी बाई ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, जिसमें ए पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, ये तो पॉजिटिव है तो मतलब बी ए भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।